Welcome back once again. I am Siddharth Abhimanyu and welcome to my YouTube channel Camp Siddharth. तो जैसा कि आपको पता है कि मैं नीट 2000 री नीट जो पेपर हुआ 2026 का, उसके पेपर के सॉल्यूशन मैं अपने चैनल कैंप सिद्धार्थ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन क्यों नहीं डाल रहा हूँ। मैं डाल सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम की कंस्ट्रेन होता है, या क्या कह सकते हैं, पैसेंस की कमी होती है। सारे लोगों में तो नहीं होता, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है। तो उनके लिए एक साथ 1.5 घंटे या 1 घंटे की वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ताकि जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप वो आराम से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्लास 11th के इनऑर्गेनिक सेक्शन से, और चैप्टर का नाम होता है पीरियोडिक टेबल, उस वाले चैप्टर से ये सवाल है, ठीक है। तो हमें पता होता है कि जब भी आपको पता होता है कि टॉप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज करता है। जैसा कि आपने इसे पढ़ रखा कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इंक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम आएगा तो डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा आप ऐसा कह सकते हो, इसलिए होता है क्योंकि अब जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज करता है। और साइज़ डिक्रीज करने से क्या होता है कि ना कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है ना, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है, तो जल्दी से आ जाएगा एटम के अंदर। और टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो साइज़ अगर इंक्रीज करेगा तो बाहर वाले सेल पे न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा, उस वजह से ऐड होने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मतलब जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो और सेम ऐसा ही ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड ट्रेंड की बात करूँ तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, देन आनी चाहिए क्लोरीन, देन आना चाहिए ब्रोमीन, और सबसे लास्ट में आना चाहिए था आयोडीन। मैं ये एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या था? एक्सपेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एक्सपेक्टेड तो कुछ चीज़ होती नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि ये फ्लोरीन यहाँ मूव कर जाता है और क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। तो फाइनल ऑर्डर अपने पास क्या होगा? जो वास्तविक होता है, एक्सेप्शनल नहीं, वास्तविक ऑर्डर आपका क्या होता है। तो वास्तविक आपके पास हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा फ्लोरीन, फिर हो जाएगा ब्रोमीन, लास्ट में हो जाएगा आपके पास आयोडीन। तो दैट शुड बी द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये होता है आपका रियल, राइट। तो मेरे हिसाब से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा आयोडीन गलत है, सबसे ज़्यादा आयोडीन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, सेकेंड ऑप्शन में फ्लोरीन को ज़्यादा बना रखा है, जो कि अगेन गलत है। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो ब्रोमीन गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो आप मेरे हिसाब से आंसर इसका आना चाहिए, फोर्थ शुड बी द राइट आंसर, फोर्थ होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।